मेहंदीपुर बालाजी धाम अपनी दिव्यता और चमत्कारिक अनुभवों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। यह स्थान न केवल भक्तों के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र है, बल्कि अपने अनूठे रीति रिवाजों और परंपराओं के कारण भी चर्चा में रहता है। हालांकि यहाँ की यात्रा में कुछ विशेष नियम और सावधानियां हैं, जिन्हें जानना जरूरी है। अगर आप पहली बार मेहंदीपुर बालाजी जा रहे हैं तो इन बातों को जरूर जान लेना चाहिए। चलिए जानें कि मेहंदीपुर जाने से पहले क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। भारत में हनुमान जी के लाखों मंदिर स्थित हैं, जिनमें से कई अपनी अलग गाथा और महत्व रखते हैं। 21वीं सदी में भी हमारे देश में कई ऐसे मंदिर हैं जो रहस्यों से भरे हुए हैं। इन्हीं अद्भुत मंदिरों में से एक है मेहंदीपुर बालाजी। राजस्थान के दौसा जिले के पास दो पहाड़ियों के बीच स्थित मेहंदीपुर बालाजी का मंदिर अपनी अद्भुतता के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई विचित्र नजारे देखने को मिलते हैं, जो पहली बार आने वाले लोगों को हैरत में डाल देते हैं और कभी कभी डरा भी देते हैं। विज्ञान भूत प्रेतों के अस्तित्व को नहीं मानता, लेकिन यहाँ हर दिन दूर दराज से लोग ऊपरी बाधा और प्रेत बाधा से मुक्ति पाने के लिए आते हैं। मंदिर की स्थापना लगभग 1000 साल पुरानी मानी जाती है। यहाँ बजरंग बली की जो बाल रूप मूर्ति स्थापित है, उसे किसी कलाकार ने नहीं बनाया, बल्कि यह स्वयंभू मानी जाती है, यानी यह मूर्ति भूमि से स्वतः प्रकट हुई है। कहा जाता है कि कलयुग में बालाजी ही ऐसे देवता हैं जो अपने भक्तों को सहजता से अष्ट सिद्धि, नवनिधि और अंततः मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस मंदिर से जुड़ी वे चमत्कारी और रहस्यमयी बातें, जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रसाद को खाने या किसी और को देने की अनुमति नहीं है। यहाँ तक कि मंदिर का कोई भी प्रसाद या खाने पीने की वस्तु आप अपने घर भी नहीं ले जा सकते। सुगंधित चीजें ले जाने पर भी मनाही है। कहा जाता है कि ऐसा करने पर ऊपरी साया आपके ऊपर आ सकती है। मंदिर में बालाजी की मूर्ति की बाईं छाती में एक छोटा सा छेद है, जिससे निरंतर जल प्रवाहित होता रहता है। इसे बालाजी का पसीना माना जाता है। यहाँ भक्त बालाजी को लड्डू, प्रेतराज को चावल और भैरव को उड़द का प्रसाद अर्पित करते हैं। मान्यता है कि जिन व्यक्तियों पर भूत प्रेत या अन्य नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव होता है, वे इस प्रसाद को ग्रहण करते ही अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। अगर आप मेहंदीपुर बालाजी जाते हैं तो वहाँ के नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। मंदिर में बालाजी की मूर्ति के ठीक सामने भगवान राम और माता सीता की मूर्तियां स्थित हैं, और मान्यता है कि बालाजी हमेशा उनका दर्शन करते रहते हैं। यहाँ हनुमान जी बाल रूप में विराजमान हैं, और आने वाले सभी भक्तों के लिए एक विशेष नियम है। उन्हें यात्रा से कम 1 सप्ताह पहले से लहसुन, प्याज, अंडा, मांस और शराब जैसे पदार्थों का सेवन पूरी तरह बंद करना होता है। मेहंदीपुर बालाजी में प्रसाद चढ़ाने की प्रक्रिया बाकी मंदिरों से अलग और अनूठी है। यहाँ प्रसाद 2 कैटेगरी में चढ़ाया जाता है, दरख्वास्त और अर्जी। दरख्वास्त को हाजिरी भी कहा जाता है। हाजिरी का प्रसाद भक्तों को 2 बार खरीदना पड़ता है, जबकि अर्जी में 3 थालियों में प्रसाद दिया जाता है। मंदिर में दरख्वास्त लगाने के बाद भक्तों को तुरंत वहां से निकल जाना होता है। वहीं अर्जी का प्रसाद वापसी के समय लिया जाता है, जिसे अपने पीछे फेंकना होता है। इस दौरान एक सख्त नियम का पालन करना होता है। प्रसाद फेंकते समय पीछे मुड़कर देखना सख्त मना होता है। हर दिन दोपहर 2 बजे मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में प्रेतराज सरकार के दरबार का आयोजन होता है। इस दरबार में भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं से ग्रसित लोगों की समस्याओं का निवारण किया जाता है। यहाँ प्रेतराज सरकार और भैरव बाबा, जिन्हें कोतवाल कप्तान भी कहा जाता है, इनकी मूर्तियां स्थापित हैं। यह मंदिर भूत प्रेत और तंत्र मंत्र जैसी ऊपरी शक्तियों से छुटकारा पाने के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इन बाधाओं से ग्रसित होते हैं, वे बालाजी महाराज की कृपा से बिना किसी दवा के स्वस्थ होकर लौटते हैं। दुख और कष्ट से परेशान व्यक्ति मंदिर पहुंचकर तीनों देवताओं को प्रसाद चढ़ाते हैं। बालाजी को लड्डू, प्रेतराज सरकार को चावल और कोतवाल कप्तान को उड़द का प्रसाद अर्पित किया जाता है। कुछ लोग बालाजी का नाम सुनते ही यह सोचकर घबरा जाते हैं कि केवल ऊपरी बाधाओं से पीड़ित लोग ही इस मंदिर में आते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी भक्त जो बालाजी के प्रति भक्ति और श्रद्धा रखता है, इन तीनों देवताओं की आराधना कर सकता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय हनुमान जी की। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे और भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।